सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। किसी को इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में कहीं कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर हम डाउट पूछने वाले हैं। रिया गुप्ता। यस सर। एक डिफरेंस बताओ इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में। सर डिफरेंट हाँ। सर इसमें वीडीएस हाई होती है, आईडी भी हाई होती है। वीजीएस हाई होती है, अच्छा। और सर हमारी वॉइस ऑडिबल नहीं है। सर वीडीएस इसमें कांस्टेंट होती है, वीडीएस इसमें हाई होती है। सर ठीक है रिया, कोई बात नहीं, शायद नेटवर्क का कोई इशू है, तुम्हारी वॉइस ऑडिबल नहीं है। हम ओके सर। अब इस डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अभी तक हमने इस वीपी की बात की, ये वोल्टेज जहां पे पिंच ऑफ अकर कर रहा है, एग्जैक्टली जहां पर पिंच ऑफ अकर कर रहा है। नाउ कई लोग जब जेफेट और बाकी चीजें हम लोग कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने कभी भी, जब भी हमने ऑपरेशन देखा है तो ड्रेन और सोर्स को अलग, ड्रेन और सोर्स का इफेक्ट अलग देखा है, ड्रेन सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया उसका इफेक्ट अलग देखा है, और गेट टू सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसका इफेक्ट हमने अलग देखा। जबकि इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट के केस में हमें इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखना होता है। रीजन, क्योंकि हमें यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज, ये वोल्टेज जहां से ओमिक रीजन और सैचुरेशन रीजन अलग अलग हो रहा है, इस वोल्टेज को भी डिफाइन करना है ना। अब इस तरह से लेट्स से पहले तो इस पॉइंट को समझो कि ये जो चैनल है, यहाँ पे जो ये चैनल है वो बेसिकली किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि गेट टर्मिनल और इस एरिया, यानी जितना हमने ये इसको हम ये पार्ट जितना, इतने पार्ट के बीच में, यहां से इस पॉइंट से लेके, लेट्स से किसी का माइक बेटा ऑन है उसको ऑफ कर लो। लेट्स से ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, इतना जो ये नीचे वाला ये एरिया है, ठीक? इस एरिया और इस गेट टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस पे बेसिकली तुम्हारा चैनल डिपेंड कर रहा होगा। क्योंकि जो हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है, इसी वोल्टेज की वजह से ही ये चैनल में चेंजेस आए, या तो चैनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए या नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हुए। तो बेसिकली जो इफेक्ट आ रहा है वो ए, जैसे ये सी, ये जो पूरा एरिया है ए से लेके बी तक और गेट टर्मिनल, इन दोनों एरियाज में जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है चैनल की विड्थ। जो चैनल क्रिएशन या चैनल की जो विड्थ है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लेट्स से हमने ड्रेन और सोर्स के बीच में, ठीक, जो वीडीएस अप्लाई किया है वो 5 वोल्ट है, ठीक। यानी ड्रेन टर्मिनल पे हमें वोल्टेज मिल रहा होगा 5 वोल्ट और सोर्स टर्मिनल पे हमें मिल रहा होगा 0 वोल्ट। ड्रेन टर्मिनल पे हमें वोल्टेज मिल रहा होगा 5 वोल्ट और सोर्स टर्मिनल पे हमें वोल्टेज मिल रहा होगा 0 वोल्ट।
जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसको इरेज नहीं करते हैं, अदरवाइज इसका काफी इशू होगा। जस्ट सर हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? नहीं सर, क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बताओ क्वेश्चन बताओ। वो 1 मिनट स्लाइड खोल लीजिए। एक सेकंड बस, एक हाँ हाँ, अभी स्क्रीन आई गेस सभी को विजिबल होगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ क्या क्वेश्चन था बेटा? Yes, sir. सर जैसे जो चैनल है उस समय सर रिवर्स बायस हो जाएगा तो सर वो बढ़ने लगेगा, जो वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अभी दिखा रहे हैं सर, एरिया बढ़ने लगेगा। सर हम्म। अगर मान लीजिए सर हम VGS हटा दे रहे हैं हम्म। तो भी तो बढ़ता रहेगा ना शायद सर, नहीं 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 बेटा, ये रिवर्स बायस रहेगा। और नहीं, देखो रिवर्स बायस रहने की वजह से केवल इतने एरिया में डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही है पीएन जंक्शन की, ये चैनल नहीं इंक्रीज हो रहा है उस रिवर्स बायस की वजह से। ये चैनल इंक्रीज हो रहा है केवल इस गेट टर्मिनल के वोल्टेज की वजह से। जब ये गेट टर्मिनल का वोल्टेज सर तुम अगर अप्लाई, मान लीजिए सर जो इंसुलेटर है सर, इंसुलेटर का एरिया बढ़ा दें हम तो भी तो सर इंसुलेटर सर के डिक्रीज होने एरिया, लगेगी, तो उसके एरिया पे भी डिपेंड करेगा। बेटा इंसुलेटर का एरिया कैसे बढ़ाओगे तुम? सर विथ बढ़ा देंगे उसकी, तो सर और टाइम लगेगा। सर मैं कह रहा हूँ उस पे भी डिपेंड करना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, किस डिपेंड चीज पे, करेगा किस चीज इंसुलेटर पे? पे। इंसुलेटर इंसुलेटर SiO2 की जो लेयर है। हाँ बेटा, इंसुलेटर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटिव एक्शन देख रहे हैं, जो तुम्हारा याद करो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हो, ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तुम्हारी दोनों प्लेट यानी दोनों कंडक्टर प्लेट के बीच में जो विड्थ होती है उस पे भी डिपेंड करता है, और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने यूज किया होता है उस पे भी डिपेंड करता है। यानी अगर तुम SiO2 की लेयर की विड्थ इंक्रीज करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो रही है, वो तुम्हारी चेंज होगी। बिल्कुल SiO2 की लेयर जो है वो अफेक्ट करेगी इस पूरे प्रोसीजर, ठीक है ओके सर, ओके। ना? अब हम बात क्या कर रहे थे कि इन केस ये चैनल हमारा क्रिएटेड है, करंट हमारी फ्लो हो रही है, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमने VDS जो है वो 5 वोल्ट दिया है, मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच में हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया, यानी ड्रेन पे 5 वोल्ट दिखाई देगा, सोर्स पे 0 वोल्ट अप्लाई, ठीक। और लेट्स से हमने कहा गेट पे हम 6 वोल्ट दे रहे हैं पॉजिटिव, 6 वोल्ट हम दे रहे हैं पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, ये वाली जो साइड है, ठीक, इधर साइड वाली, अब हम जरा इलेक्ट्रॉन को कुछ देर के लिए हटा रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम क्लियरली उस चीज को देख पाओ। इधर वाली साइड में जो N है, ये है 0 वोल्ट पे, यानी जिसको हमने A लिखा था अभी, वो है 0 वोल्ट पे। और ये जो ड्रेन है वो है 5 वोल्ट पे, इधर वाली साइड जो है वो है 5 वोल्ट पे, ठीक। और हम गेट पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 6 वोल्ट, ठीक है ना? अब एक चीज देखो कि बी पॉइंट और गेट के बीच में, बी पॉइंट और गेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 6 - 5, यानी 1 वोल्ट का, ठीक। और ए पॉइंट और गेट के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 माइनस 0 यानी 6 वोल्ट का। ये बात समझ में आ रही है? ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला पॉइंट बोला, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई ऐसा जो इसमें इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहा है कि हमने यहाँ पे क्या किया? एक बार सर रिपीट कर दीजिएगा। हमने गेट साइड पे 6 वोल्ट अप्लाई किया है, ठीक, गेट और सोर्स के बीच में 6 वोल्ट अप्लाई किया है, VGS को 6 वोल्ट रखा है, ठीक, VDS को 5 वोल्ट रखा हुआ है, ठीक। उसकी वजह से हो क्या रहा है, ड्रेन पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, सोर्स पे 0 वोल्ट दिख रहा है और गेट टर्मिनल पे 6 वोल्ट दिख रहा है, ठीक। ये जो 0 वोल्ट जो तुमने इस टर्मिनल पे दिखाया है वो नीचे यहाँ N पे दिखाई देगा, यानी इस पूरे रीजन में 0 वोल्ट दिखाई देगा। और ये जो 5 वोल्ट है वो यहाँ नीचे साइड तक पूरा दिखाई देगा, हमने यहाँ कनेक्शन बनाया हुआ है ना, ये तो यहाँ 5 वोल्ट दिखाई देगा, यानी बी पॉइंट जो है उस पे 5 वोल्ट है, ए पॉइंट पे 0 वोल्ट है। अब अगर हम ए पॉइंट और गेट टर्मिनल इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो कितना आ रहा है 6 वोल्ट, 6 माइनस 0। और वहीं गेट टर्मिनल और बी पॉइंट पे जब पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 माइनस 5, 1 वोल्ट। मतलब जब गेट टू सोर्स और ड्रेन टू सोर्स दोनों में एक साथ वोल्टेज अप्लाई करते हो तो चैनल में जो वोल्टेज डिफरेंस दिखाई देता है वो सोर्स साइड पे वोल्टेज ज्यादा और ड्रेन साइड पे वोल्टेज कम दिखाई दे रहा है। और हमने अभी देखा है कि चैनल जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कितना कितना तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, यानी नंबर ऑफ, जितना हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे गेट और इस चैनल के बीच में उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतनी ही ज्यादा चैनल की विड्थ होगी। मीनिंग अब सोर्स की साइड पे जब वोल्टेज ज्यादा दिखाई दे रहा है तो मीनिंग यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और ड्रेन साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक। इधर साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और इधर साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। जिस यानी हमें क्या करना होगा, अगर हमें यहाँ पे चैनल क्रिएट रखना है तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि VGS माइनस VDS इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जब हम दोनों टर्मिनल को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और वो मिनिमम वैल्यू VDS जिसपे VDS इज इक्वल टू जो VGS माइनस VT है, जिसपे चैनल जस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं VDS सेट। और ये इक्वल टू होता है यहाँ पे जो अभी हमने VT बनाया था, जस्ट ओके, शायद कहीं मिस हो गया है वो पॉइंट, हम यहाँ पे फिर से बना देते हैं डायग्राम। जो हमने ये डायग्राम बनाया था ID और VDS के बीच में, ठीक? तो ये जो पॉइंट था ये कहलाता है VDS सेट और ये VDS सेट इक्वल टू होता है VGS माइनस VT, ठीक है, ठीक है। इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो अपना डाउट पूछ सकता है और सभी लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, ठीक है। सर ये VGS माइनस VT कैसे है? एक मिनट बेटा अभी बता, हाँ VGS माइनस VT कैसे है, देखो हम यहाँ पे तुम्हें यही चीज दिखा रहे थे। यहाँ पे
जब हम देखो, जब हम वोल्टेज की बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि चैनल क्रिएट कैसे हो रहा है, तो गेट और इस चैनल एरिया में जो वोल्टेज डिफरेंस है हम उसको लेते हैं। वो वोल्टेज डिफरेंस हमारा मोर देन होना चाहिए किससे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ना। यहां पे अगर देखो हम क्या कह रहे हैं, 6 - 5 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, और हमें चाहिए क्या, ये 1 वोल्ट थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, यानी हम कह रहे हैं कि VG, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं कर रहा हूं, हम कह रहे हैं कि VG माइनस VD ग्रेटर देन होना चाहिए VT से, या हम ये कह सकते हैं VG माइनस VD। ठीक, एक माइनस VS किया है, प्लस VS किया है, ग्रेटर देन VT। इसको और इसको साथ ले लो, इसको और इसको साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा, VG माइनस VS माइनस VD माइनस VS ग्रेटर देन VT। VGS माइनस VDS ग्रेटर देन VT। चैनल के एग्जिस्ट करने से, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ चैनल। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। कर दिया सर। सभी ने मार्क कर दिए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर कर दिया। यस सर। ठीक है, तो अभी मीटिंग Thank you, एंड sir. करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ 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 सर एक डाउट। हाँ, बताओ। सर वो ये स्लाइड खोल देंगे क्या सर, सेकंड वाली? एक सेकंड। हम्म, सर यहाँ हाँ, मान लीजिए हम गेट और सोर्स वोल्टेज के बजाय हम गेट और ड्रेन वोल्टेज ले लें, तो सर क्या होगा? तब भी वही चीज होगी, तुम बस गेट और ड्रेन वोल्टेज को ग्रेटर देन VT रखना होगा तुम्हें। सर तब भी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन मतलब आ जाएंगे ना, जो चैनल बना है वो बन जाएगा तब भी। उस टाइम पे तुम्हें सोर्स को ग्राउंड करना पड़ेगा। सर सेम यही प्रोसीजर होगा, सिर्फ सोर्स को वो ग्राउंड करना हाँ, पड़ेगा और एग्जैक्टली। गेट और ड्रेन में हो जाएगा। हम्म, सर तो डिफरेंस कुछ नहीं है? बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर तुमने किया वही है, बस तुम उसको समझ अलग तरीके से रहे हो। दोनों ही चीजें सेम है। तुमने एक टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई किया है, दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है, और हम क्या कर रहे हैं, दोनों एक को ग्राउंड करके दोनों का डिफरेंस बोल रहे हैं कि VDS है। दोनों की वैल्यू सेम होगी, इस वजह से कोई प्रोसीजर में ओके डिफरेंस सर। नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड करते हैं।